देखो, रेड के फर्स्ट पार्ट में अमय पटनायक यानी अजय देवगन ने रामेश्वर सिंह यानी ताऊ जी के घर पे ऐसी रेड मारी कि उसका पूरा घर हिल गया। पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक। जहां हाथ डालो वहीं से करप्शन का पैसा, चाहे वो दीवार के अंदर, सोफे के अंदर, छत में, एवरीवेयर दैट पर्सन वाज एंटायरली करप्ट। लेकिन इस बार रेड के सेकंड पार्ट में अमय का जो टारगेट है वो है दादा भाई यानी कि रितेश देशमुख, जो कि नाम और काम दोनों से बाहुबली है। देखो, जो इस टीजर की शुरुआत होती है वो होती है एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग से, जिसमें अजय देवगन बोलते हैं कि 74 रेड में ऑलरेडी मार चुका हूं और 75वीं रेड मारने जा रहा हूं, और ये 75वीं जो रेड है वो किसी नॉर्मल इंसान पर नहीं बल्कि एक ह्यूज बाहुबली पॉलिटिशियन दादा भाई के घर होने वाली है। देखो, बात तब तक कंट्रोल में रहती है जब तक रितेश देशमुख को अगर आप लेकर आ जाओ किसी नॉर्मल से रोल में, लेकिन अगर एक बार तुमने इस बंदे को विलन का रोल थमा दिया तो इसका हाथ तुम पकड़ नहीं सकते एक्टिंग में। और टीजर में रितेश की एक छोटी ही ग्लिम्स से कंफर्म हो जाता है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज इन हिज एक्टिंग। 75वीं रेड डाल रहा है दादा भाई के घर पे। देखो, जो टीजर के जो ग्लिम्स हैं मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। जिस तरीके से पुलिस की भागदौड़ दिखाई गई है, रेड के छोटे मोटे ग्लिम्स हमें देखने को मिले और सोने पे सुहागा हो जाता है एक पावरफुल विलन। पर इस बार की जो रेड है वो किसी बिजनेसमैन के यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये रेड है एक पॉलिटिकल पावर हाउस दादा भाई के घर पर। टीजर के ग्लिम्स में बताया भी जाता है कि जब सिस्टम की जो पावर है अगर किसी के हाथ में होती है तो रेड मारना आसान नहीं होता, और यहाँ पर जो पावर है वो है रितेश देशमुख के हाथ में। तो देखने वाली बात ये होगी कि अजय देवगन क्या इस रेड को प्रॉपर्ली मार भी पाएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने इस पूरी की पूरी सिचुएशन में आने वाली हैं। पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। हो सकता है कि रेड 1 में एक अच्छा खासा आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिला था, एक बहुत अच्छी स्टोरी भी यहां पर आपको देखने को मिली थी, बट आई कैन से कि रेड 2 कंपैरेटिवली रेड 1 से बहुत बेहतर होने वाली है। इस फिल्म में वानी कपूर भी हैं और उनका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे ये कंफर्म तो नहीं हो पाता कि उनका एग्जैक्टली रोल होने क्या वाला है इस पूरी फिल्म में। देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो वाकई में मैंने ईयरफोन लगा के सुना और मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। एडिटिंग बहुत ही टाइट की गई है इस मूवी की, जो डायलॉग्स हैं वो भी बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं, और जो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था उसको बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज भी किया गया है। आई ट्रूली अप्रिशिएट अजय देवगन, ये एक्टिंग को इतना एफर्टलेसली करते हैं कि लगता ही नहीं कि भाई साहब ये एक्टिंग कर रहे हैं या एक्चुअल में ये रोल इन्हीं का है। और अजय देवगन की आंखों की इंटेंसिटी ये बता रही है कि इस बार की जो रेड है वो और भी बड़ी और भी धमाकेदार होने वाली है। अब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली ये सोचा कि अजय देवगन को रितेश देशमुख के ऑपोजिट रखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक सिनेमैटिक क्लैश जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों ही एक्टर्स से, कहीं ना कहीं वो बहुत शूटअप और बहुत पीक वाली एक्टिंग हमको दिखाएगा। ओवरऑल जो टीजर था वो काफी सॉलिड है, डायलॉग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे, बीजीएम भी बहुत अच्छा है, और रितेश देशमुख और अजय देवगन को जिस हिसाब से रोल और डायलॉग दिए गए हैं वो सच में टू द टॉप नॉच है। वैसे अभी तो टीजर आया है, लेकिन ये जो मूवी है वो 1 मई को रिलीज होगी और उससे पहले ड्रॉप होगा इसका टीजर, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे द मूवी बॉक्स पर। जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।